सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल दैट इज यू व्लॉग्स। तो काफी कमेंट्स आ रहे थे हॉस्टल के रिगार्डिंग कि इतना डिस्टेंस है क्या, इतने डिस्टेंस में हॉस्टल मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कितने डिस्टेंस पे हॉस्टल मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता दूं, पहले कुछ स्टेप्स में हम वीडियो बनाएंगे। जो भी मैं डाटा बता रहा हूं, अगर आपको डाटा कलेक्ट करना है, जो भी मेरे पास पीडीएफ्स हैं, जो मैंने डाटा निकाला है 2023 का, 2024 का और यहाँ तक 2025 का, जो कि पीजी का, यूजी के अभी नहीं आए हैं। जो भी आपको डाटा चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। मैं दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँ। जैसे कि मैंने हॉस्टल अलॉटमेंट में पहले भी फर्दर भी काफी वीडियोस बना रखी हैं और मैंने हर एक हॉस्टल की डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप वहां से देख ले, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि थोड़ा बहुत मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसेस कैसे होता है, क्या क्या वो आपकी चीजें देखती हैं। फिर हम बात करेंगे लास्ट में कि आपका कितने डिस्टेंस पे आपका हॉस्टल अलॉटमेंट कंफर्म है और कितने पे कम चांसेस है और कितनी लिस्ट आती है, फर्स्ट लिस्ट आती है, कितने अलॉटमेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ हॉस्टल अलॉटमेंट। हॉस्टल अलॉटमेंट में सबसे पहले आपका स्टेप रहता है, आपका एडमिशन हुआ, उसके बाद आपके हॉस्टल के फॉर्म निकले, जो कि लास्ट डेट 14 अगस्त थी, अगस्त है। तो आप 14 अगस्त तक अपने सभी फॉर्म्स भर सकते हैं। फिर जैसे आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं, आपका जो भी रेलवे स्टेशन टू रेलवे स्टेशन डिस्टेंस रहता है वो आपका वो लोग नापते हैं और आपका जो आधार कार्ड रहता है उसके वो वेरिफिकेशन वहां से करते हैं। जैसे ही उनके पास आपका डाटा आता है सभी बच्चों का, वो एक नॉमिनल तैयार करते हैं डिस्टेंस बेस पे, आपका सीयूटी स्कोर बेस पे, एंड द थर्ड थिंग इज योर कैटेगरी और कास्ट के बेस पे। ये तीन चीज आपकी देखी जाती है हॉस्टल अलॉटमेंट में। हॉस्टल अलॉटमेंट में आपको बता दूं, शायद ही जो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट या सेंट्रल या कैसी भी, शायद ही कहीं 200 रुपए में हॉस्टल मिलता हो। मैं ये बता रहा हूं आपको कि जो डीएचएसयू है, जिसका जो हॉस्टल अलॉटमेंट होता है टैगोर और विवेकानंद, जो यूजी के बच्चों को विवेकानंद मिलता है, तो इसका जो रूम का जो चार्ज है वो 200 पर मंथ, मैं दोबारा बताता हूँ, 200 रुपए पर मंथ आपका रेंट है। और जो आपका मेस का फीस है वो 3000 अप्रोक्स है। जो मेस का है वो मैं फर्दर आपको और वीडियोस में बता दूंगा, पर जो हॉस्टल का है वो आपको 200 का है। और जो काफी जो प्रोफेशनल कोर्स है जैसे बीटेक के, तो उनका अलग से डेडिकेटेड हॉस्टल है जो कि आर्यभट्ट है, उसकी 2000 अप्रोक्स फीस आर्यभट्ट की है। तो ये हो गया आपकी फीस। तो मैंने आपको अलॉटमेंट बता दिया, तीन चीज आपकी देखी जाती है अलॉटमेंट में। अब हम बात करते हैं कि पिछले दो साल में मिल रहे हैं, कितने डिस्टेंस तक के बच्चों को हॉस्टल मिल रहा है और अब की बार मतलब कितने डिस्टेंस तक हॉस्टल बच्चों को मिल जाएगा। तो मैं आपको एक मिनट स्क्रीन पे दिखाता हूँ। आपके लिए मैंने डाटा कलेक्ट किया था और जो भी आपको फर्दर में अपडेट्स रहते हैं मैं मेरे व्हाट्सएप चैनल पे डाल देता हूँ। बाकी अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आप सबसे पहले ये देखिए, जो ये डाटा है ये पीजी का एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर मतलब निकाला है 2025 का 6/8 का डाटा है। इसमें जो हॉस्टल अलॉटमेंट हुआ है ये देखिए 1140 पे, ये थोड़ा इन्होंने करेक्शन, ऊपर यूआर लिख रखा है नीचे एससी, तो ये यूआर का ही है। तो 1140 ये इन्होंने निकाल रखे हैं। ओबीसी में 827, फिर एससी में 530, और ये आपका एसटी में 596 और ईडब्ल्यूएस में 600। ये हो गया आपका, इन्होंने ऊपर दे रखा था। अब जो मैं डाटा निकाल रहा हूं ये 2024 का है, जो कि यूजी का है। बॉयज हॉस्टल अलॉटमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम 13/9। ये आपको एक हफ्ते का समय देते हैं लिस्ट जारी करने के बाद कि आप इतने समय में हॉस्टल में आके जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं और अपना अलॉटमेंट कंफर्म करें। तो ये आपको दिख रहा होगा 2024 का है, ये यूजी फर्स्ट सेमेस्टर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं जो यूआर की जो फर्स्ट लड़की है, गीता, सॉरी, जो लड़का है लखी चंद चौहान है, जिसका डिस्टेंस है 1852। मतलब जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो 2024 में फिल हुआ था वो 1852, मतलब 1852 डिस्टेंस था। और कोर्स क्या था उसका, बीएससी बायो ग्रुप। अब सेम हम नीचे देखते हैं, दास का है कोई और बीकॉम स्टूडेंट है, 1800 इसका डिस्टेंस है। तो मतलब देख रहे एससी कैटेगरी है पर उसका डिस्टेंस ज्यादा था तो उसको प्रियोरिटी पहले दी गई है। तो वही जो भी लिस्ट वो लोग जारी करते हैं तो कैसे जारी करते हैं, सबसे ज्यादा डिस्टेंस का फर्स्ट नंबर पे और फिर नीचे नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता जाता है। तो आपके सामने लिस्ट स्क्रीन पे दिख रही होगी। मैं थोड़ा और देखता हूं, जैसे बीएलएलबी की हम बात करें तो बीएलएलबी में एकित शर्मा एसटी कैटेगरी, डिस्टेंस 1361। ये तो मेरा ही जूनियर है बीएलएलबी का, जिसको 1361 में एक
अलॉटमेंट हुआ था। फिर हम बात कर रहे हैं आलोक कुमार की बीसीए की ओबीसी कैटेगरी 1210। आप देख सकते हैं खुद भी स्क्रीन पे जो भी आपका चल रहा है। फिर हम बात करें बी फार्म की ओबीसी पवन कुमार मेहता, तो 1142 मतलब 1142। फिर हर्ष कुमार बीए डिपार्टमेंट में 1118 मतलब 1118। फिर ऐसे सेम जो फर्दर कोर्सेज हैं एलएलबी ओबीसी 1000। तो अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे देखिए आपको दिख रहा होगा अभी तक जो चल रहा था, मतलब जो 30 अलॉटमेंट्स, सॉरी यहाँ पे हाँ 28 जो अलॉटमेंट्स हुई वो मतलब 1000 के ऊपर की थी मतलब। और फिर आते 29 से 995 पे, जो कि कौन था, शिवम कुमार बीए कोर्स का ईडब्ल्यूएस। फिर उसके बाद देखिए यूआर अंजनी अंजनी कुमार पेरेंट्स, अभी ज्ञान शिवम 943। फिर आप देखिए कितने 29 तक जो बच्चे थे वो हो गए 1000 के ऊपर वाले। फिर जो अलॉटमेंट्स हुई आप देख सकते हैं आखिरी आखिरी में जो अलॉटमेंट्स हुई हैं, फिर यहाँ पे 800 की लाइन आ गई। देखिए पंकज कुमार बीएससी ग्रुप, फिर यहाँ प्रत्युष तिवारी बीकॉम 806 801। फिर धीरे धीरे और कम आई, देखिए आप आदित्य राज आकाश गिरी बीएससी मैथ्स ग्रुप 752। तो आप देख रहे हैं अगर आपका जो इन डिस्टेंस के बीच में आपका अगर आ रहा है तो आप एक कंफर्म सीट मान के चल सकते हैं इन यूजी सेमेस्टर्स में। यूजी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको हॉस्टल अलॉट होने के चांसेस हैं। फिर उन्होंने एक ओबीसी की पर्टिकुलर अलग से भी दे दी वेरीफाइड डिस्टेंस, ये देखिए 857 लास्ट। और वैसे जो अंदर हमने पीडीएफ देखी उसमें देखिए यूआर का जो बीए बीएड है उसमें जो 165 है। आप देख रहे हो कई मतलब पर ये पीएच है, शायद फिजिकल चैलेंज बच्चा है तो इसके ब्रैकेट में पीएच है, तो 165 इसलिए कम है। बाकी आप देख सकते हैं जो 56 नंबर पे था संजय राम 650 कट मतलब 650 तक लास्ट गया था। और वैसे ओबीसी में देख लीजिए यहाँ कितनी अलॉटमेंट हो गई 57। आप लोग नोट करते हुए चलिए, देखिए 57 तो हो गई एक लिस्ट में। फिर जो सेकंड लिस्ट है ओबीसी की निकाल रखी है उन्होंने, इसमें भी 12 हैं। तो मतलब आप देख लीजिए मतलब सीट्स काफी हैं हॉस्टल में जो फर्स्ट सेमेस्टर में अलॉट हुई थी 12 तो फर्स्ट पेज में। फिर देखिए प्रिंस ओबीसी कैटेगरी बीए 845। फिर यहाँ पे लास्ट 29 पेज पे देखिए राम निवास विश्वकर्मा बीबीए 700। फिर ये हो गई ओबीसी की खत्म, फिर चालू होती एससी कैटेगरी की। फर्स्ट है जो इसमें अलग से जो वेबसाइट इन्होंने मतलब जो डेडिकेटेड निकाली इसकी लिस्ट, तो 863 बीबीए कोर्स बीए का 843। और लास्ट एससी में बीकॉम में गया है रुचित 501। मतलब आपको अब समझ आ गया होगा कितना क्या डिस्टेंस देखा जा रहा है। बाकी ये जो पूरी लिस्ट है ये एससी कैटेगरी की है जिसमें 16 बच्चों को अलग से अलॉट हुआ था। और जो पहली जो लिस्ट थी वो मिक्सअप वाली थी, तो आप सामने ये पेज नंबर 3 है। और इससे पहले जो फर्स्ट पेज था जो हमने डिस्कस कर रहे थे उसमें मिक्स थे। फिर आता है एसटी कैटेगरी की, तो इसमें 9 बच्चों को मिला था अलग से, देख सकते हैं 1002 और लास्ट 297। बीकॉम एलएलबी में भी इसमें जो कोई भी बी एलएलबी का नहीं है, बी फार्म का है 833। फिर लास्ट ईडब्ल्यूएस 763 और लास्ट 340। ये तो हो गई आपकी 2024 का जो आपका डाटा था यूजी का। बाकी ये जो है 2025 का है बॉयज हॉस्टल का जो कि पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का अलॉट हुआ है। तो ये तो हम इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि पीजी की जो अलॉटमेंट रहती है उनका डिस्टेंस और यूजी का जो डिस्टेंस रहता है उनका कंपैरिजन अगर नहीं कर सकते। केवल जो भी हमने डाटा देखा वो हमने यूजी का देखा, तो यूजी के डाटे में आपको पता चल गया होगा आपके मतलब कितने अलॉटमेंट होते हैं। देखिए 9 अलग से आप अगर टोटल करना चाहेंगे तो मतलब अप्रोक्स 100 प्लस जा रहा है मेरे हिसाब से। अभी टोटल का तो टाइम नहीं है अपने पास। 57 12 नहीं 57 29 सीधा सीधा 60 76 और 9। हाँ आपका 100 प्लस डाटा जा रहा है, आप अप्रोक्स 110 ऊपर जा रहा है। तो मतलब आप देख लीजिए पिछली 2024 में आपकी 110 प्लस सीट अलॉट हुई थी, तो इस बार भी आप इतनी ही मान के चल सकते क्योंकि उतने बच्चे पास आउट होते हैं हर साल। और अब की बार तो हम हॉस्टल में देख रहे हैं, मैं हॉस्टल में ही रहता हूँ, तो अब की बार तो काफी ज्यादा रूम्स वैकेंट है, बहुत ज्यादा रूम वैकेंट है। जो ऊपर की जो थर्ड विंग है वो पूरी ही खाली है, तो क्या पता ज्यादा अलॉटमेंट हो। और मैंने एक वीडियो में और बताया था कि अब की बार बंकर बेड आ रहे हैं। बंकर बेड मतलब एक बेड उसके नीचे और उसी के ऊपर दूसरा बेड,
तो ये इनकी भी 60 अलॉटमेंट हुई है। क्या पता जो अभी यूजी के जो न्यू एस्पिरेंट्स आ रहे हैं उनको वो अलॉटमेंट हो। तो अगर अब भी आपका कोई डाउट है, मैंने आपको डाटा दिखा दिया, और जो भी आपको डाटा अगर आप चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। और आप आपकी कोई कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कोई भी, अगर अब भी आपको कोई क्वेरी है हॉस्टल के रिगार्डिंग कि मेरा इतना डिस्टेंस है। आपके स्क्रीन पे मैंने साफ साफ दिखा दिया जितना जो डिस्टेंस था, तो आप अपना मैच कर लीजिए इतना डिस्टेंस में मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। आप खुद देख सकते हैं हर कैटेगरी का मैंने बता दिया, इंडिविजुअल का भी बता दिया और मिक्स का भी बता दिया था कि कितनी लास्ट तक डिस्टेंस के बच्चों को हॉस्टल अलॉट हुआ है। कोर्स का भी बता दिया स्क्रीन पे। और जो भी आपको डाटा चाहिए तो आप प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे। थैंक यू।